तो दोस्तों आज हो गई है 9 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। करनाल प्रशासन के साथ वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा रही है। सचिवालय का घेराव जारी रखेंगे किसान, नई रणनीति पर भी मंथन जारी है। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत के बाद लघु सचिवालय पर धरने पर बैठे किसानों और जिला प्रशासन के बीच एक बार फिर से हुई बातचीत भी कट्टर सरकार की हट के कारण बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखते हुए नई रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी है। आप लोगों को बताते चलें, किसान 28 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान किसानों के सिर पर डंडे मारने का आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं है। और वहीं अन्नदाताओं ने की है पक्के मोर्चे की तैयारी, धरना स्थल पर ही लगे हैं पक्के टेंट, लगातार चल रहा है लंगर। और वहीं इस दौरान किसानों ने मोदी के होर्डिंग्स भी फाड़ डाले हैं, क्योंकि किसानों के बीच में इस समय जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। और वहीं सीएम आवास के करीब भी जुटे हैं हजारों किसान। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने खट्टर से लेकर के मोदी सरकार तक की नींद उड़ाई हुई है। एक तरफ किसान है, जवान है जो सड़कों पर रहने को मजबूर है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी है और सीएम है जो मौज में है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सीएम एमके स्टालिन बोले धर्म नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को रद्द करने की मांग की है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि धर्म नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है और धार्मिक आधार पर कोई कानून नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएए श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा है कि शरणार्थियों को इंसानों की तरह देखा जाना चाहिए, और क्या ऐसे कानून की जरूरत है जब लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हों। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा, यूपी चुनाव लड़ेंगी, हो रही है ये चर्चा। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने बताया है कि गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही ये खबर भी सामने निकल के आ रही है कि अब बेबी रानी मौर्य को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वे यूपी चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बढ़ाई है राजनीतिक सरगर्मी, कहा टीएमसी में आने की तैयारी में है बीजेपी के 25 विधायक। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के 4 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल रॉय जून में सबसे पहले टीएमसी में लौटे थे, और पिछले ही हफ्ते बीजेपी के 3 और विधायक टीएमसी में यहां पर शामिल हो चुके हैं। अब यहां पर आप लोगों को बताते चलें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 25 बीजेपी के विधायक टीएमसी में शामिल होने की तैयारी में हैं। और वहीं से पहले मुकुल रॉय ने भी यही दावा किया था और कहा था कि 24 से 25 यहां पर बीजेपी के विधायक जल्द ही टीएमसी में शामिल होंगे और वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। ये यहां पर कहना था मुकुल रॉय का। अब यहां पर वही दावा किया है अभिषेक बनर्जी ने। देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी में टूट पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है और ममता बनर्जी का खेला लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कृषि विरोधी कानून वापस लो, वरना सत्य और अहिंसा की शक्ति देखने को तैयार रहो, किसान आंदोलन पर बोले हैं राहुल गांधी। केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं।
हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सत्याग्रही अन्नदाता हमारे अपने हैं, उनसे डरो मत, कृषि विरोधी कानून वापस लो वरना सत्य और अहिंसा की शक्ति देखने को तैयार रहो, क्योंकि मेरे देश का किसान अब पीछे नहीं हटेगा और ना ही तुम्हारे सामने झुकेगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ममता बनर्जी का आरोप, बंगाल में चुनाव कैसे हुए भगवान ही जानता है। 1000 गुंडे बाहर से आए थे गुमराह करने। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2021 में पश्चिम बंगाल में किस तरह चुनाव हुए वह केवल भगवान ही जानता है। केंद्र ने झूठ बोला फिर भी मुझे हरा नहीं सके। नंदीग्राम में मुझ पर हमले के पीछे साजिश रची गई थी। बंगाल के बारे में गुमराह करने के लिए बाहर से 1000 से भी ज्यादा गुंडे आए थे। अपने उपचुनाव क्षेत्र भवानीपुर के चेतला में टीएमसी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ममता बनर्जी ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि वे मुझसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने एजेंसियों की मदद से कांग्रेस को रोका है। वे मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे फिर से पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जिनका नाम नारद केस के संबंध में असल में सामने आया है उसका नाम नहीं लिया गया है। ये यहाँ पर ममता बनर्जी भड़की हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी बढ़ोतरी को ढकोसला करार दिया है। कहा यह कागज पर ही रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को ढकोसला करार दिया है और कहा है कि सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है। इस बारे में मोर्चा ने कहा है कि कानूनी गारंटी के बिना सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी किसानों के लिए कागज पर ही रहेगी। आलम यह है कि कमजोर मंडी प्रणाली वाले राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों को अपनी फसल एमएसपी से नीचे बेचनी पड़ती है। और वहीं से पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भी घेरा है केंद्र सरकार को। एमएसपी में बढ़ोतरी पर रणदीप सुरजेवाला का तंज, कहा ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी हमलावर हुई है मोदी सरकार के इस फैसले पर। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। राजस्थान भाजपा में कलह जारी है। एमएलए ने नड्डा को लिखा है पत्र, टिकट बंटवारे में हुआ है करोड़ों का हेरफेर। आप लोगों को बताते चलें, देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कड़े विरोध का सामना लगातार कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचने की खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के विधायक कैलाश मेघवाल ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ पैसों का लेन देन सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। इस पत्र में भाजपा के नेता कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया को पद से हटाने की भी मांग कर दी है। आप लोगों को बताते चलें, इसके साथ ही बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाया है कि गुलाब चंद कटारिया खुद को बेदाग नेता बताते हैं, लेकिन उनकी छत्रछाया में पार्टी पद और टिकट बंटवारे में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार होता रहा है। अगर उन पर से आरएसएस का रक्षा कवच हट जाए तो कई लोग यहां पर सामने आ जाएंगे और सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान बीजेपी के अंदर कलह देखने को मिल रही है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव 10 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। सीएम ममता ने एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा है कि वे भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगी। और वहीं इस बीच कांग्रेस ने भवानीपुर सीट से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने का यहां पर निर्णय लिया है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार देश के किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती है, कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार किए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि तालिबान के साथ बातचीत करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत आखिर क्यों नहीं कर सकती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया है कि वह किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और तीनों ही काले कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करें।
उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें 10 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को जानबूझकर के भड़काने, बेड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही हैं। ये साजिश केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि जवानों और किसानों को भी लड़वाने की साजिश है। करनाल में हजारों किसानों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसानों ने अपना संयम नहीं खोया। ये यहां पर कहना है सुरजेवाला का और घेरा है किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। तालिबान के जरिए अपना हित साधने की कोशिश में चीन, हमारी नजर बनी रहेगी, बाइडेन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन और तालिबान को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। एक पत्रकार ने जब बाइडेन से पूछा कि क्या आप चिंतित हैं कि तालिबान को चीन से फंडिंग मिलेगी, इस पर बाइडेन ने कहा कि तालिबान से चीन को दिक्कत है तो चीन तालिबान के साथ यहां पर सामंजस्य बैठाने में लगा है, जैसा पाकिस्तान, रूस और ईरान कर रहे हैं। हम सब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अब वे लोग क्या करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हमारी पूरी नजर सभी मामलों पर बनी रहेगी। ये यहां पर कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।